करते हैं एक्शन। क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि हमें थोड़ा सा रिवाइंड करके अखिलेश यादव को कर्म योगी बता रहे हैं। तो ये वो आधे मुख्यमंत्री हैं कि उत्तर प्रदेश में जब ये मुख्यमंत्री थे तो कहा जाता था 5.5 मुख्यमंत्री हैं। तो हर आदमी कहता था ये आधा वाला कौन है, तो कहते थे अखिलेश यादव है। ऐसे कर्मयोगी थे कि 2 बजे उठे दोपहर में, उसके बाद 1-2 घंटे नहाए धोए, खाना वाना खाया, फिर बैडमिंटन खेलने लगे। ऐसे कर्मयोगी थे कि मुजफ्फरनगर दंगे हुए और 60,000 लोग सर्दी की रात में टेंट के नीचे और सफाई महोत्सव में कर्मयोगी ऋतिक रोशन के साथ डांस कर रहे थे। डांस और ऐसे कर्मयोगी थे अमीश भाई, 2012 में विरासत में गद्दी दी मुलायम सिंह यादव जी ने, क्योंकि 2012 का चुनाव मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पे लड़ा गया था। और 2017 में जब रिपोर्ट कार्ड लिखा गया तो अखिलेश यादव फेल हो गए। ये कर्मयोगी थे। अब दूसरा झूठ आपकी डिबेट में क्योंकि बोला गया, तो पकड़ना झूठ को और सत्य बताना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको बताता हूँ, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं कानून का राज स्थापित हुआ है। डकैती में 87% की कटौती, लूट में 78%, हत्या के मामलों में 43%। और मैं अभी बात पूरी कर लूं, बात हो रही थी भगवान राम का नाम लिया, महिलाओं का और किसान का। अब टूटी साइकिल नमाजवादी का चरित्र देखिए। भगवान राम के जो कार सेवक थे उन पे गोली चलवाई और अखिलेश यादव कहते कहीं झंडा लगा दो, कहीं कंकड़ रख दो, मंदिर थोड़ी ना हो जाता है। महिलाओं की बात करें तो कहते हैं गैंग रेप कुछ होता नहीं है, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। महिलाओं ने ऐसा जिनको सबक सिखाया कि 10 साल सत्ता में वापस नहीं आ पाए। और किसान की बात करें, आजम खान ने किसानों की जो जमीन है वही हड़प ली, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी। अब आप बताइए, जवाब सुनील यादव का जवाब लेते हैं। गौरव होल्ड ऑन, आपने अपनी बात को रखा। सुनील यादव, आपकी बारी है। एक आपका एमवाई समीकरण होता है, माय समीकरण, लेकिन इस बार आप पीडीए के समीकरण पे हैं, इसलिए ब्राह्मण सम्मेलन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुसलमान सीएम और डिप्टी सीएम देने की मांग उठाई जा रही है। देखिए अमीश भाई, हम पॉइंट टू पॉइंट इनसे सवाल कर रहे हैं और इनसे चाहते हैं कि इधर उधर भागे ना। किसकी सरकार ने कहा था कि किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी? नहीं हुई। किसान को खाद नहीं मिल रही, बीज नहीं मिल रहा है। स्मार्ट मीटर लगा करके उपभोक्ताओं को लूटने का काम कौन कर रहा है? पेपर लीक करा करके अरबों रुपए किसकी जेब में जा रहे हैं? बीजेपी के जेब में जा रहे हैं। और फिर कह रहे हैं भगवान राम का मंदिर लूटने वाले, भगवान हनुमान को अपने कार्यक्रम में नचाने वाले, ये नैतिकता की बात करेंगे? जिन्होंने रुपए को इतना गिरा दिया, हालांकि उनसे ज्यादा गिरे हुए हैं, रुपए से ज्यादा स्तर इनका नीचे है, लेकिन हमको रुपए की चिंता है, इनकी चिंता नहीं। ये तो बेचारे शुरू से गिरे हुए लोग हैं, इनकी सोच गिरी है। ये कभी न देश के साथ थे, न देश के तिरंगे के साथ होते हैं। तो सवाल खड़ा होता है। और अब तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो ना 10 साल की सरकार, 10 साल में अपने 10 काम तो गिना दीजिए। अगर 10 काम ही आपके होते तो आपको रात में छिप करके पोस्टर लगाना पड़ता। और मैं फिर कह रहा हूं अमीश भाई, इसको अतिशयोक्ति मत लीजिएगा, मैं अनुरोध के साथ कह रहा हूं, जिसमें हिम्मत है उत्तर प्रदेश में दिन में पोस्टर लगा के दिखाए। ओके, वो कह रहे हैं कि रात के अंधेरे में चोरी के पोस्टर लगवाती है बीजेपी। गौरव भाटिया, इसका जवाब? नहीं, शुरुआत करेंगे 10 काम गिनवाने से, क्योंकि देखिए चुनौती दी है तो 10 काम तो बताने पड़ेंगे। काम तो हजारों में है, लेकिन 10 पहले बता देता। जियाउल हक डेप्यूटी एसपी मारा गया इनके राज में, वर्दी भी सुरक्षित नहीं थी। कानून व्यवस्था अपने काम गिनाओ, और आपको इनाम देंगे। गवारों की तरह ना 10 काम अपने गिना दो, आपको इनाम देंगे। यहीं से इनाम जब ये गुंडों की तरह आ जाते हैं, गुंडों की तरह, तो फिर मुझे दिक्कत होती है। ये काम ना बोले, मैं नहीं गिनवा पाऊंगा तो दर्शक देख रहे हैं। सुनिए, पहली बात तो इस तरह की चर्चा कभी मैंने देखी नहीं जहां पे सपा का गुंडा आके अपने समय में बोले और उसके बाद जब भाजपा का नेता बोले तो भी बोले।
मतलब क्या इतने कमजोर खिलाड़ी हो? अरे लुटेरे बोलेंगे तो फिर दिक्कत तो होती है ना। सुनो, मुंह का दस्त लगा है तो जाके मुंह में कुछ कपड़ा घुसाओ। यहाँ पे आके क्यों गंदगी मचाते? 10 काम गिनाओ भाई को चुप कराइए। 10 काम गिनाओ अपने, अगर आप में हिम्मत है 10 काम गिनाओ। चुप कराइए, ऐसे नहीं। 10 काम गिनाओ अपने। अभी भाई आप आ जाइए चर्चा में, इनको चुप कराइए, मेरे को मेरा समय दे दीजिए बस। धन्यवाद। करके बोलिए, बदतमीजी करने कोई आया है तो फिर उसी तरह से एक जवाब करके बोलिए और सभ्यता के दायरे में सब बोलिए। गौरव भाटिया में क्यों पॉइंट? अच्छा अमीश भाई, मैं अनुरोध कर रहा पहले अमीश भाई ये तय होगा। 10 अमीश भाई पहले मेरा ये एक करके जब मैं बोलूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेंगे, ये बीच में नहीं बोलेंगे। एक पहले गौरव भाटिया आप 40 सेकंड बोल लीजिए। गौरव भाटिया 40 सेकंड बोल लीजिए। गौरव भाटिया आप 40 सेकंड बोल लीजिए, फिर सुनील यादव। हाँ, मुझे 1.5 मिनट चाहिए, मुझे 1.5 मिनट दीजिएगा घड़ी से। मैं पहले 10 काम गिनाऊंगा, फिर कुछ बातें बताऊंगा, प्रश्न पूछूंगा। सबसे पहले कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त हुई है मैं आपको बता देता हूं। कानून व्यवस्था ऐसे दुरुस्त हुई है कि समाजवादी पार्टी के सरकार में 2016 में कितने मर्डर थे? 4890 एनसीआरबी का डेटा है। और 2024 का एनसीआरबी का डेटा है, हत्याओं के मामले में कटौती हुई 3218। लिख लें पहला। दूसरा, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनवाया, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। तीसरा, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे कहाँ है? गौरव भाटिया की आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। ओके, सुनील यादव रिस्पॉन्ड। देखिए, ये क्योंकि 3 में ही रह गए, मैं 3 का जवाब दे दूं। पहला, इन्होंने कहा कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था बेहतर है अमीश भाई, तो एनसीआरबी की रिपोर्ट हमारी नहीं है, समाजवादी पार्टी की नहीं है। दलित उत्पीड़न में नंबर 1, महिला उत्पीड़न में नंबर 1। ये काशी की बात कर रहे हैं। काशी में ही तो हमारे आपके शंकराचार्य ने कहा कि प्राचीन मंदिर जितने आज तक आक्रांताओं ने नहीं तोड़े, उतने मोदी और योगी जी ने मिलकर तोड़ दिए। एक्सप्रेसवे की बात इन्होंने कही, तो एक्सप्रेसवे कौन सा बनाया जो धंसा नहीं? कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जो टूटा नहीं? अरे नकल ही करना सीख लीजिए माननीय अखिलेश यादव जी से। बात करते हैं और बात पुरानी करेंगे कब की, जब खुद अखिलेश यादव जी के दरवाजे हाजिरी लगाते थे। हम लोग गवाह हैं उसके। कह रहे 2 बजे सो के उठते थे, ये तो 5 बजे सुबह ही दरवाजे पे खड़े हो जाते थे। हम क्योंकि पर्सनल डिबेट करने नहीं आए, हम तो कह रहे हैं आप इनको दोबारा मौका दे दीजिए। 3 इन्होंने गिनाए हैं, 7 और गिना दे। ना अभी समझ पाए हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मंगा ले, हम और 2 मिनट दे देंगे इनको। लेकिन आज 10 काम अपने गिना के जाए। समय दे दीजिए, मैं उत्तर दूंगा। बीच में कनेक्शन आप ही बोलते हैं टूटा है। आपका कैमरामैन कह रहा है कनेक्शन सही है, आप कह रहे कनेक्शन खराब है। गौरव भाटिया मैं क्यों अननेसेसरी आपको समय करूंगा? फ्रीज हो गया था वीडियो, समय दीजिए, करूंगा आपको। आप रिकॉर्डिंग बाद में चेक कर लीजिएगा। नहीं, आप बिल्कुल नहीं करेंगे, आप बिल्कुल नहीं करेंगे। तो बोलिए ना, विश्वास है अमित देवगन, आपका वीडियो फ्रीज हो गया डंके की चोट पे। अब सुनिए। हाँ, टेक्निकल ग्लिच था, कई बार सैटेलाइट लिंक से ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, हो जाता है। अब अभी भाई, अभी सड़क धंसने की बात कर रहे थे। ये देखिए, अखिलेश यादव का जो एक्सप्रेसवे था, आगरा से लखनऊ कैसे धंस गया था। 3 दिन में गाड़ी अंदर है। ये देखिए, तस्वीर दिखा दो, इसलिए चुप रहे, कम बोला करें। चौथी बात, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी, जीएसडीपी दूसरे नंबर पे है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे। हेल्थ सेक्टर में जापानीज एंसेफेलाइटिस होता था, बच्चे मर जाते थे और ये जो है नाच गाना करते थे। अब आप देखिए, जापानीज एंसेफेलाइटिस को खत्म किया। छठा, एयरपोर्ट सबसे ज्यादा कहां पे? उत्तर प्रदेश। हमने जेवर में भी देखा कि एयरपोर्ट आ गया। 7वां, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया। और अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को जब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा मिट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश यादव की आंखों में आंसू आ गए, जैसे जुड़वा भाई कोई मारा जा रहा हो। 9वीं बात, मेडिकल कॉलेज 2017 में 12 से 15 पहुंचा पाए थे और 2026 में 81 मेडिकल कॉलेज खुले हैं। और ब्रह्मोस कहां बन रहा है? जहां ये कट्टे बेचते थे, ब्रह्मोस लखनऊ में बन रहा है। ये 10 काम बताए। अब ये सुनिए, लेकिन आपने बोला कि समाजवादी पार्टी के टाइम पर भी सड़क धंसती थी, तो ये एक लाइसेंस है कि समाजवादी पार्टी के दौर में सड़क धंसती थी, इसलिए बीजेपी के दौर में भी सड़क धंस जाएगी?
सुनिए, देहरादून का हाईवे तो अभी बना था, वहाँ पे भी सड़क कुछ इलाके में वहाँ पे भी सड़क धंस गई है। अमीर भाई मैं भी तो क्या आपके पास लाइसेंस है कि समाजवादी पार्टी ने खराब काम किया हम भी खराब करेंगे? क्या ये एग्जाम्पल है गौरव भाटिया? ऐसा तो नहीं होगा। अमीर भाई मैंने तो ये तर्क दिया ही नहीं अपने पूरे वचन में कि उनके समय में सड़क धंसती थी तो हमारे में धंस रही है। मैंने तो ये कहा हमारे में एक्सप्रेसवे सबसे ज्यादा बने, जिसका मैंने आपको तथ्य रखा और उनके समय की तस्वीर दिखाई प्रमाण के साथ, ये भी दिखा दे प्रमाण के साथ। You made your point. देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं, मलूक नागर अपनी टर्न का इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव मैं आपको मौका दूंगा आगे आकर, सुनील यादव मैं आपको आगे मौका दूंगा। एक सेकंड, ओके गौरव 10 सेकंड्स मेक योर पॉइंट, 10 सेकंड्स मेक योर पॉइंट दे दीजिए। धन्यवाद। मेरा सवाल वो है जो उत्तर प्रदेश की जनता का है, 2016 के बाद सफाई महोत्सव क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता का रुपया लुटा रहे थे, फिर उसके बाद नहीं हुआ। दूसरा, कह दीजिए मथुरा में कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनेगा, हम जो मंदिर है उसको और बड़ा भव्य बनाएंगे, आप समर्थन करते हैं?